हेलो बच्चों, एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट, हम लोग पिछले लेक्चर में क्लास 12th की इस सीरीज में बोर्ड लेवल के क्लासेस में हम लोग पिछली क्लास में मैग्नेटिज्म में बायो-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देखे थे। सेकेंड वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ के आगे, यानी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स में बेटा आपको जो पढ़ना है, स्टार्टिंग से ही आपको दो टाइप का मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना होगा। फर्स्ट टाइप का मैग्नेटिक फोर्स तो आपको मिलने वाला है, जैसे मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है B, इसमें एक चार्ज है Q। अगर ये चार्ज V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज QVV sin थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। तो F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। मतलब अगर कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V, तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स उस पार्टिकल पे अप्लाई होगा दैट इज Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। QV क्रॉस B या VB साइन थीटा। और ये जो एंगल होगा और एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का। दूसरा, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड है। अगर इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज I, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज IBL साइन थीटा। यानी आपको मैग्नेटिक फोर्स वाले न्यूमेरिकल के पार्ट में यह ध्यान देना होगा कि वो पार्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज में बेटा तीन कंडीशंस पढ़नी होंगी। जैसे फर्स्ट केस, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो फोर्स इज ऑल्सो 0, बिकॉज साइन 0 0 होता है। तो अगर फोर्स 0 है तो जो पाथ होगा चार्ज का दैट इज लीनियर। सेकेंड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 के साथ 180 पे भी लीनियर ही होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने पे पाथ जो होता है भाई वो सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि तब F इज इक्वल टू आ जाएगा QVV। अभी इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। थर्ड, अगर कहीं पर भी थीटा डज नॉट इक्वल टू 90, 0 एंड 180 है तो उस केस में पाथ हेलिकल होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस 1 मार्क्स में बोर्ड लेवल पे मिल जाते हैं बेटा। जैसे मान लिया कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड में न्यूमेरिकल्स दे रखा है B और आइडेंटिफाई पार्टिकल्स लिखा है। ऐसे क्या नेचर होगा, ये X है, ये Y है, ये Z है। तो X क्या होगा, Y क्या होगा और Z क्या होगा। तो यहां दिख गया कि ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट यानी लीनियर कब होता है, जब फोर्स 0 हो। तो कौन सा चार्ज होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और फोर्स 0 हो, न्यूट्रल। यानी Y जो है दैट इज न्यूट्रल, यानी चार्ज ही 0 है तभी फोर्स 0 है, क्योंकि यहां एंगल तो 0 डिग्री था नहीं। और जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको दो टाइप से पढ़ना है। एक है आपका जब चार्ज मूव करेगा, दूसरा है आपका जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड होगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, देन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। और जब चार्ज मूव करेगा देन QVV साइन थीटा। अब बेटा 90% वाले 90 डिग्री वाली केस के लिए हमने जो आपसे डिस्कस किया, मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है B। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल है ऐसे,
तो r रेडियस पर है, पाथ जो है m चार्ज है का मास है, q चार्ज है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं कभी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, कभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में, कभी टाइम पीरियड के टर्म में, कभी वेलोसिटी या कभी रेडियस के टर्म में। तो बेटा सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। v से v कट गया, तो r इज इक्वल टू आ गया mv अपॉन qb। तो कभी रेडियस भी पूछ सकते हैं। अगला टर्म इसी से आ जाएगा, टाइम पीरियड अगर हम फाइंड करें बेटा तो 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, एक टर्न पूरा करने में टाइम, तो 2 पाई r की प्लेस पर mv अपॉन qb और v से v कैंसिल, देन वी गॉट t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb, टाइम पीरियड आ गया। कभी फ्रीक्वेंसी पूछें तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम यानी qb अपॉन 2 पाई m, या इसी से कभी कभी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में काइनेटिक एनर्जी पूछ लें, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m v यानी यहां से अगर हम निकाल के स्क्वायर कर दें तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m से m कैंसिल, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। यानी मूविंग चार्ज वाले कंडीशन में 90 डिग्री की केस में इस तरीके से न्यूमेरिकल्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कंपैरिजन में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर दो अल्फा बीटा या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, कभी वेलोसिटी, कभी फ्रीक्वेंसी, कभी टाइम पीरियड, कभी रेडियस, कभी रेशियो के टर्म में, कभी एक कंडीशन की वैल्यू देख के सेकंड कंडीशन को अननोन छोड़ दिया। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कई बार बोर्ड बेसिस पे पूछा गया है, और न्यूमेरिकल डिक्टो फार्मूला बेस्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूले में पुट करना होगा और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अगली कंडीशन जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो सीबीएसई हो या आईएससी बोर्ड, दोनों केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, या कभी इसी को बोल दें डिफाइन ऑफ 1 एम्पियर। तो भी आपको पूरा यही करना पड़ता है बेटे, ध्यान से। वी हैव 2 कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर है हमारे पास यहां, एक में करंट फ्लो कर रही है I1, दूसरे में करंट फ्लो कर रही है I2, और ये दोनों d डिस्टेंस पर रखे हैं। अभी हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसी का न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर चाहे जितना जो फोर्स आएगा, यहां पर जो फोर्स आएगा मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। यहां हम शॉर्टकट में फार्मूला और कैसे डेरिवेशन का फार्मूले का कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे वो यहां से समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। हमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल में। अगर आपको कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है तो गलती होने के चांसेस होते हैं, और हम शॉर्टकट से इसकी डायरेक्शन आराम से फाइंड कर लेंगे, और कोई भी 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दें, हम यहां निकालें, मान लिया यहां पर निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट इज बी। तो बी कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट या एम्पियर सर्किटल, I1 अपॉन R, तो I1 अपॉन D, और I2 की वजह से यहां जो फील्ड आएगी दैट विल बी 0। ये बता चुका हूं कि चाहे फाइनाइट कंडक्टर हो चाहे इनफाइनाइट कंडक्टर हो, एट द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो अब यहां पर फोर्स हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। अब करंट इधर जा रही है, लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है यानी थीटा 90 डिग्री हो गया। तो F इज इक्वल टू I2B L साइन 90। I2B की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई डी एल, साइन 91 होता है। तो इधर हमें फार्मूला मिल गया F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहे हैं तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हमें न्यूमेरिकल्स करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है, देन
we use this formula F upon L is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 upon D. ओके, कभी डिफाइन 1 एम्पियर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उसको करने के लिए क्या करेंगे बेटा, अगर इसी में if I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, D is equal to 1 meter, then we got F upon L is equal to mu naught upon 2 pi, and value of mu naught upon 2 pi is 2 into 10 की power minus 7 Newton per meter. यानी if we place two current carrying conductor at unit distance and flowing current is 1 ampere, then force per unit length between them is exactly equal to the 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. क्लियर है बेटा? आप थ्योरेटिकली ना लिखें, डायग्राम में इस तरीके से बना के भी लिख दिए, देन यू गॉट फुल मार्क्स. ओके, अब न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, बहुत ध्यान से बेटा. कोई भी हो, जैसे या तो हम इस तरीके से हैं, दो वायर हैं, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, बीच की डिस्टेंस D है, या कंडीशन होगी कि एक की करंट अपवर्ड होगी तो दूसरी डाउनवर्ड हो जाएगी. मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही केस आएगी. यानी या तो करंट में वायर सेम, चाहे ऐसे हम हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रख दें, I1 I2 D डिस्टेंस पर, या इसमें भी एक इधर एक इधर, तो F D डिस्टेंस पर. तो सब में बेटा जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D. यही फॉर्मूला अप्लीकेबल है. ठीक है, चाहे चारों में कोई भी केस रहे. अब आगे डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, हम ले चलते हैं आपको पहले चैप्टर में, यानी कूलम्स लॉ में. कूलम्स लॉ में बेटा हमने पढ़ा कि अगर कहीं पर भी दो सेम नेचर के चार्ज हैं देन दे आर रिपेल टू ईच अदर, अगर अपोजिट नेचर के हैं देन दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. उसी का रिवर्स, वो सबको याद है, उसी का रिवर्स कर लेंगे यहां हम एकदम आसान शब्दों में. कोई जरूरत नहीं लेफ्ट हैंड रूल लगाने का, आप सिर्फ सिंपल सा फंडा इतना याद रखो, वहां का रिवर्स, वहां सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते थे, यहां सेम डायरेक्शन के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे. वहां अपोजिट अट्रैक्ट करता था, यहां अपोजिट रिपेल करेगा. उस नेचर से अगर देखें I1 I2 सेम है, वहां सेम रिपेल करता था, यहां सेम अट्रैक्ट करेगा, सेम अट्रैक्ट करेगा. यहां वहां अपोजिट अट्रैक्ट करता था, यहां अपोजिट रिपेल करेगा, अपोजिट रिपेल करेगा. ठीक है, समझना ही बात. जस्ट अपोजिट टू कूलम्स लॉ, नेचर ऑफ चार्ज से जस्ट अपोजिट कर देंगे. जैसे एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया, फाइंड F अपॉन L विद डायरेक्शन. यहां पर 2 एम्पियर है, यहां पर 5 एम्पियर है, ये 10 सेंटीमीटर पर रखा है. अब आप सोचिए, ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू पलट लीजिए, चाहे आप आईएससी बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, उठा के देख लीजिए पीवाईक्यू में आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स 100% मिल जाएंगे. F अपॉन L अगर आपको फाइंड करना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, I1 यानी 2, I2 यानी 5, D है सेंटीमीटर, मीटर में बदल दिया, देन वी गॉट न्यूटन पर मीटर. और करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो यहां चाहे डायरेक्शन डायग्राम में बना देंगे, चाहे यहां लिख देंगे रिपेल टू ईच अदर, और न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा. किसी किसी न्यूमेरिकल में फोर्स दे दिया और आपको क्या बताने को बोल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम. किसी में करंट अननोन छोड़ दिए, कभी कभी ऐसे ही न्यूमेरिकल को देके मास पूछ लिए, कभी कभी ऐसे दे देंगे कि ये रेस्ट मोड में है और ये 2 मीटर पर है, इस वायर का ऊपर वाले का मास बताइए, करंट बताइए. तो बेटा वेट ऐसे लगेगा, ये तभी कंडीशन फुलफिल है जब दोनों रिपेल करेंगे, और रिपेल तभी करेंगे जब इनकी करंट अपोजिट सेंस में होगी. यानी F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई D, और F की जगह पर ही हम रख देंगे mg अपॉन L, और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. यानी इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से. ठीक है, सिर्फ फार्मूला पता हो और डायरेक्शन निकालना इस तरीके से पता रहे.
इसी टाइप में एक न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है, I करंट फ्लो कर रही है, D डिस्टेंस पर एक चार्ज V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज प्लस है, यहां पर चार्ज माइनस है और V वेलोसिटी से मूव कर रहा है D डिस्टेंस पर। देन फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। अब बेटा देखो फिर से ध्यान से, ये I है, यहां पर जो B आएगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डी। अब यहां पर जो फोर्स आएगा QVB, सेम चीज यहां पर भी B आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डी, और फोर्स जो निकलेगा दैट इज QVB। दोनों का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन फिर बात आई डायरेक्शन की, तो उसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बजाय शॉर्टकट पे आ जाओ। फिर से ये सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करती है और प्रोटॉन की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा करंट उस डायरेक्शन में मूव करती है, नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करेगा करंट उसके अपोजिट मूव करती है। तो यहां पर हम क्या करें, शॉर्टकट से देख लें, इमेजिनरी करंट दिमाग में सोचना है, बनाना नहीं है। ये प्लस है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अगर इसकी प्लेस पे करंट होती तो करंट भी किधर फ्लो करती? ऊपर। अब ये भी ऊपर ये भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। लाइक करंट्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा टूवर्ड्स टू द वायर, टूवर्ड्स टू द वायर। यहां माइनस है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इट मींस अगर कोई करंट होती नेगेटिव पे तो क्या होता? नीचे की तरफ आता, अपोजिट हो गए। अपोजिट मतलब रिपेल, यानी अवे फ्रॉम द वायर। यहां क्या लिखेंगे? अवे फ्रॉम द वायर। तो हम डायरेक्शन इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में यहां से फाइंड कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स का न्यूमेरिकल अगर आएगा आपके एग्जाम में तो या तो इस तरीके से होगा, या तो पैरेलल वायर्स होंगे, या फिर इस तरीके से होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल रखा है, देन फाइंड फोर्स। अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा QVB, आप रख देंगे और न्यूमेरिकल आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का हम कंपैरिजन कर दें, दोनों का कंपैरिजन। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में जो काम चार्ज किया वो मैग्नेट में QM करेगा, पोल स्ट्रेंथ। जो वहां पर E था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट के लिए Q बाई आर स्क्वायर, यहां मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पोल के लिए होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर हमने पढ़ा डाइपोल, डाइपोल मोमेंट M यानी Q इंटू 2L। यहां पर हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, तो आ जाएगा QM इंटू 2L। वहां पर हमने पढ़ा E एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। यहां पर हम पढ़ेंगे B एक्सियल, यानी किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से अगर हमारे पास मैग्नेटिक B एक्सियल तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन आर क्यूब। यहां आएगा इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, तो यहां आ जाएगा B इक्वेटोरियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर क्यूब। यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा था, यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहां पर आ जाएगा वर्क डन MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बेटा सारे डेरिवेशन यहां पर कॉमन होंगे, सिर्फ एक डेरिवेशन टॉर्क का डिफरेंट होता है लूप की वजह से, उसे ही हमें करना है। टॉर्क ड्यू टू रोटेशन ऑफ लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके पहले बेटा हमें पढ़ना है डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप, डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप।
तो एक तो डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट, जब पोल स्ट्रेंथ गिवन होगी तो QM इंटू 2L, और एक ये होगा M इज इक्वल टू आई इंटू ए, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है NIA, मान लिया ये एक लूप है, लूप में फ्लोइंग करंट I है, एरिया A है, तो NIA यहां से हमारा बेसिक फार्मूला है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है। अब लूप का अगर लेंथ दिखेगा तो ब्रिड्थ नहीं दिखेगी, ब्रिड्थ दिखेगी तो लेंथ नहीं दिखेगी, यहां रोटेट होके आ गया। तो अगर यहां B दिख रहा है तो यहां फोर्स आएगा IBL, यहां भी फोर्स आ जाएगा IBL। अगर आप लेंथ दिखाएंगे तो यहां B आ जाएगा, तो यहां B साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू कपल लग गया IBL इंटू B साइन थीटा, चूंकि L इंटू B क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ द लूप, तो टाउ आ गया IAB साइन थीटा, और I इंटू A क्या है, M है, MB साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। बाकी का सारा डेरिवेशन, कभी कभी एक्सियल, इक्वेटोरियल या वर्क डन पूछ लिया तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं एज इट इज वैसे ही होने वाला है। डाइपोल मोमेंट का बेसिस कभी कभी अगर कुछ आ गया एग्जाम में, जैसे आपसे बोल दिया कि बोर मॉडल यानी सर्कुलर में घूम रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो आर रेडियस है, तो आई एम का फॉर्मूला है आई ए, आई की जगह आ जाएगा E बाई टी, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, तो हम यहां पर इसको चेंज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, टी की जगह लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, EVR अपॉन 2, अगर इसी में बेटा हम m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो MVR अपॉन 2m, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम, तो EL अपॉन 2 कैपिटल M ये आता है। तो कभी कभी इन सब से बेसिस न्यूमेरिकल या 1 मार्क्स का क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका इलेक्ट्रिसिटी से इंटरकनेक्टेड है। और इसी से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल पार्ट आता है, उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और ये काम कैसे करेगा, ये कोर होगा, कोर में चारों तरफ आप वायर लपेट देंगे तो ये कॉइल हो गई, यहां पर मैग्नेट रखा है NS, ऊपर एक मिरर लगा होता है, यहां इंसुलेटेड होता है जिससे कोई लॉस ना हो, यहां टॉर्जनल हेड होता है, ये यहां से वायर टर्मिनल T1, यहां नीचे स्प्रिंग होगी टर्मिनल T2। अब यहां पर जो टॉर्क लगेगा यानी NIAB साइन थीटा, वही C फाई के इक्वल हो जाएगा, दैट इज द प्रिंसिपल। C यहां है टॉर्जनल कांस्टेंट, फाई है डिफ्लेक्शन। तो बेटा फॉर रेडियल फील्ड, रेडियल के लिए थीटा 90 हो जाता, साइन 90 1 हो जाएगा, NIAB इज इक्वल टू C फाई, यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल जाती है और गैल्वेनोमीटर का काम हो जाता है। अब इसी में दो टर्म आ गया, एक आपकी करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन I, यहीं से आ जाएगा, फाई अपॉन आई इज इक्वल टू, अगर हम यहां से देखें I यहां ले आए तो NAB अपॉन C, और एक आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपॉन V, तो फाई अपॉन V यानी IR, तो आ जाएगा NAB अपॉन CR। तो इससे भी 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक, गैल्वेनोमीटर का ही कन्वर्जन होता है, जो आपको डिवाइस मिलती है एमीटर या वोल्टमीटर, वो डायरेक्ट काम नहीं करती है, और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर बेटा, एमीटर क्या करता है, करंट को डायरेक्टली एम्पियर में मेजर करेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज को डायरेक्टली वोल्ट में मेजर करेगा। एमीटर में क्या होता है कि ये गैल्वेनोमीटर है, G फॉर गैल्वेनोमीटर, इससे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा S को बोलते हैं शंट, या ये लो रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। तो इसमें जो करंट जा रही है I, ये जंक्शन हो गया,
इधर जो करंट जाएगी वो IG हो गई, इधर जो आएगी वो I माइनस। कई बार बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि एमीटर में क्या होता है, तो एमीटर में लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब हमें बोलेगा हाउ कैन कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। हाउ कैन कन्वर्ट का मतलब हमको एस ही बताना है, यानी कितना शंट कनेक्ट करें कि ये कन्वर्ट हो जाए। तो ये दोनों पैरेलल में है, यानी VG इज इक्वल टू VS, तो IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा G IG अपॉन I माइनस IG। न्यूमेरिकल आएगा हाउ कैन कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, यानी S फाइंड कर लो। वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर है, इससे एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? हाई। अब इसमें एक ही करंट फ्लो करेगी, इनके टर्मिनल का वोल्टेज हो गया V, तो V इज इक्वल टू IG G प्लस R। तो G प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन IG, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। हाउ कैन कन्वर्ट, यानी क्या निकालना है आपको? R निकालना है। जैसे न्यूमेरिकल आ गया, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड फ्लोइंग करंट 0.02 एम्पियर या 2 मिली एम्पियर, देन हाउ कैन कन्वर्ट फर्स्ट पार्ट इनटू एमीटर 0 to 10 एम्पियर और सेकेंड इनटू वोल्ट मीटर 0 to 100 वोल्ट। तो पहला यानी एस निकालना है, G IG अपॉन I माइनस IG। G की वैल्यू यानी 50 गिवन है, IG यानी जो गैल्वेनोमीटर की करंट थी, I यानी 10, मीन नहीं निकालना, जो मैक्सिमम है, माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम आ जाएगा अपने आप। यहां R निकालना है, V है 100, IG आपका 2 10 की पावर माइनस 3 माइनस 50 R आ गया। न्यूमेरिकल सीधा फार्मूला बेस्ड होगा, कभी कभी केवल न्यूमेरिकल को सेंसिटिविटी फॉर्म में बदल देते हैं कि जो IG हमने डायरेक्ट लिखी उसको लिख देंगे कि गैल्वेनोमीटर हैज 500 डिवीजन एंड करंट फ्लोइंग इज 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर पर डिवीजन, तो उसको हम यूनिटरी मेथड से एम्पियर मिली एम्पियर में चेंज करेंगे और सिर्फ अगर दोनों फॉर्मूले याद हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और ये लिख लो, अपकमिंग एग्जाम 2026 में एमीटर वोल्ट मीटर से कुछ ना कुछ पेपर में 100% आएगा। ठीक है, तो एमीटर वोल्ट मीटर हो गया, पैरेलल फोर्स हो गया, ये सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद भैया हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, पूरा डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाई, पैरा एंड फेरो। हम यहां पर एक टेबल फॉर्म में समझा दे रहे हैं, डाई, पैरा, फेरो। डाई में क्या होता है कि अगर हम इस सब्सटेंस को डाई मैग्नेटिक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ये फीबली मैग्नेटाइज्ड होगा, फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो बी इधर थे लेकिन मैग्नेटाइज्ड इधर हुआ। पैरा में क्या है? फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन। और फेरो क्या होता है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डाई मैग्नेटिक का मतलब फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन और पैरामैग्नेटिक का मतलब फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन और फेरो का मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन। इसके पहले आप लोग को बेटा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको बी पढ़े तो बी का हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक टर्म आएगा म्यू आर, ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, एप्सिलॉन की तरह परमेबिलिटी है। ठीक है, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट। उसके बाद एक टर्म आएगा आपका जाइएम, ससेप्टेबिलिटी, एम अपॉन एच। एक आता है एच ही, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बेटा अगर ये अपोजिट है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव होगी, यानी अगली प्रॉपर्टी इसकी होती है कि जाइएम हमेशा क्या होगा? नेगेटिव एंड स्मॉल। इसकी जाइएम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव एंड स्मॉल।
इसका जाइएम क्या होगा, पॉजिटिव एंड लार्ज, और इसी से आ जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। अब जाई एम नेगेटिव एंड स्मॉल है तो म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, यहां म्यू आर इज लेस देन ग्रेटर देन 1, यहां म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। यहां पर बेटा जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगी, यहां पर क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग होगी। क्यूरी लॉ होता है कि जो ससेप्टिबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी जाई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी, सी मीन्स क्यूरी टेम्परेचर। यहां भी होता है सी अपॉन टी माइनस टी सी, टी सी यहां पर होता है क्यूरी टेम्परेचर, यानी पहले ऐसे होगा इस तरीके से। क्यूरी टेम्परेचर की भी डेफिनेशन होती है एट विच टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इतना ही चीज पढ़ना है और इससे ही आपको इसके भी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ फार्मूले हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कैपिटल एम, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ V अपॉन म्यू नॉट माइनस कैपिटल M, रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो इसके भी न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो मैग्नेटिज्म में हमें इतना ही पढ़ना है। एक वीडियो में हम लोग बायोसेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे और आज के वीडियो में हमने फोर्स पढ़ा, पैरेलल फोर्स पढ़ा, किसी भी वायर के बगल में मोशन ऑफ चार्ज का पढ़ा, उसके बाद टॉर्क पढ़ा, कंपैरिजन पढ़ा, डाइपोल मोमेंट पढ़ा, गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वोल्टमीटर, उसके बाद प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद प्लीज मैग्नेटिज्म का एक बार पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लें, वहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास, अगला वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक वीडियो इंडक्शन, उसके बाद एसी, फिर आ जाएंगे हम ऑप्टिक्स में, अगेन मॉडर्न फिजिक्स, यानी हमें 6 से 7 वीडियो और लगेंगे। यानी अपकमिंग वीक यानी हम क्रिसमस तक कोशिश करेंगे कि 25 दिसंबर तक आपका क्लास 12th बोर्ड का एक एक टॉपिक का वीडियो इस चैनल पर कंप्लीटली अपलोड कर दें। ओके, तो चलते चलते वही संदेश, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और जानने वाले जो भी क्लास 12th बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं उन तक इन वीडियोज को पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू।